सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों देख सकते हैं मैं आज अपने दुर्जनपुर अंबेडकर पार्क में साथियों मौजूद हूँ। साथियों देख सकते हैं संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति। साथियों ये दुर्जनपुर पोस्ट संसारपुर जिला लखीमपुर खीरी के छोटे से गांव में ये रखी हुई है। साथियों और साथियों ये पीछे जो पोजीशन आप लोगों को दिख रहा है ये मूर्ति इसी में रखी जाएगी। साथियों और ये देख सकते हैं ये जो ग्राउंड बना हुआ है साथियों बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों हरा भरा है क्योंकि साथियों कल आई थी आंधी, तो साथियों आंधी में साथियों और बारिश भी हुई तो ये पानी भर गया है। साथियों आप लोगों को बताना चाहते हैं साथियों हमने देखा है आधे से ज़्यादा साथियों मूर्तियों की छावनी नहीं हुई है। साथियों हमने अक्सर तर देखा है, मेरे गांव की ही बात नहीं है साथियों, हमने अक्सर तर देखा है साथियों 100% में अगर हम बता दें तो 30 से 40% ऐसे गांव हैं जो मूर्तियों की लोग छावनी नहीं कराते हैं। साथियों देखिए साथियों बाबा साहेब ने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए बहुत ही संघर्ष किया, अपना पूरा बलिदान बहुजन समाज की खातिर दे दिया। साथियों अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी और माता रमाबाई को भी त्याग दिया। साथियों माता रमाबाई भी बहुत ही संघर्ष किया है। अगर माता रमाबाई आज ना होती तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हम बहुजन समाज के साथियों को SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को उस गुलामी की जंजीर से नहीं आज़ाद कराते, उस दलदल से हम लोगों को नहीं निकाल पाते। लेकिन आज हमारे बहुजन समाज के साथी बाबा साहब के ऊपर नज़र नहीं डालते हैं। साथियों हमने देखा है कि होली हो, दीपावली हो और बहुत से करवा चौथ जैसे त्यौहार हैं साथियों, उसमें हजार 10 हज़ार 5 हज़ार 20 हज़ार का खर्च कर देते हैं। लेकिन जब बाबा साहब की छावनी बनवाने के लिए कहा जाता है तो साथियों उनके 1000 रुपये 500 रुपये नहीं निकलते हैं। साथियों 20 हज़ार का खर्च तो कर देते हैं लेकिन उनके लिए 20 हज़ार मतलब खर्चा कर देते हैं दीपावली होली पे साथियों। लेकिन जब वक्त आता है इसको बनवाने के लिए साथियों, जैसे मैं अपने गांव की ही बात नहीं कर रहा हूं, जैसे बहुत से लोग हैं जैसे गांव के लोग सोचने लगते हैं कि ये गांव पे है क्यों टिप्पणियाँ करता रहता है, तो मैं गांव पे नहीं कर रहा हूं, मैं एक कहावत बता रहा हूं साथियों। तो साथियों देख सकते हैं कितनी धूप में ऐसे ही मूर्ति खड़ी रहती है। साथियों धूप में तो आप जानते हैं मूर्ति बेकार हो जाती है। साथियों देख सकते हैं क्योंकि आप अगर मैं लखीमपुर खीरी में देख लें तो सबसे टॉप नंबर में हमारे ग्राम दुर्जनपुर में मूर्ति बनी हुई है। साथियों सबसे टॉप नंबर में दुर्जनपुर अंबेडकर पार्क में मूर्तियां बनी हुई हैं। साथियों देखिए सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों मैं अपने अंबेडकर पार्क दुर्जनपुर में मौजूद हूँ। साथियों आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है साथियों, क्योंकि साथियों कल बहुत ही तेज़ी से आंधी आई और बारिश भी हुई। साथियों कम से कम 120 या 140 की रफ्तार में आंधी आई थी। तो साथियों आप लोग अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हैं। साथियों अच्छी पेड़ों की डाढ़ें फट गई। साथियों गरीब लोग थे उनके तो छप्पर ही गिर गए। साथियों उनकी टटिया है जो टटिया लोग लगाते हैं गांव में, उनकी टटिया हो गई। साथियों कुछ कह ही नहीं सकते हो। तो साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने बहुजन समाज के साथियों से। साथियों तो आप लोग देख सकते हैं अपने दुर्जनपुर अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं। साथियों देखिए साथियों तो साथियों भी हमारे दुर्जनपुर अंबेडकर पार्क जो बना हुआ है तो साथियों उनकी भी छावनी नहीं हुई है। साथियों पीछे बना हुआ है। तो साथियों आर्थिक स्थिति कुछ कमज़ोर है गांव वालों की, इसीलिए साथियों भी नहीं ये बन पाया है। साथियों जैसे सरकारें बन तो जाती हैं, विधायक सांसद जो आते हैं वो तो कह देते हैं कि इसको बनवा देंगे और विधायक भी बन जाते हैं, उसके बाद देखने नहीं आते हैं।
साथियों हमारे यहाँ के हैं विधायक जो भाजपा से हैं, बहुत बार आए हैं, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। भाजपा सरकार की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप खुद बनवा लेंगे इसको। तो साथियों देख सकते हैं कितना अच्छा लगने लगा है हमारा अंबेडकर पार्क, क्योंकि साथियों हमारे अंबेडकर पार्क में डमरू वाली रोड लग चुकी है। देखिए साथियों डमरू वाला खड़ंजा। साथियों जैसे हम देख रहे हैं जगह जगह पे हमारे बाबा साहब को मूर्तियों के साथ अपमान किया जा रहा है। साथियों अभी एक गांव है साथियों, तो हमने देखा है कि बाबा साहब के मुंह पे रंग लगा दिया गया। साथियों उनका मुंह पूरा लाल रंग से पोत दिया गया। और ज्योतिबा राव फूले जी की हमने अभी एक मूर्ति देखी साथियों, वो भी ट्विटर पे पड़ी थी, वो भी साथियों उनका भी मुंह पोत दिया गया और उनकी मूर्ति तोड़ दी गई साथियों। और बाबा साहब की मूर्ति एक जगह तोड़ दी गई साथियों। तो सबसे ज़्यादा हमारे बाबा साहब जी के साथ अपमान होता है। हमने देखा है अगर कोई देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देता है तो पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन जब हमारे महापुरुष के साथ अपमान होता है और उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है तो पुलिस अंधी रहती है। ये भाजपा सरकार में जो पुलिस प्रशासन है ये अंधा रहता है, इस पर बहुत देर में कार्रवाई करती है। वो भी बहुत छोटी छोटी धाराएं लगा देती हैं, उनको हिरासत में लेने का काम करती ही नहीं है। साथियों हमने देखा साथियों मेरे पड़ोस में एक था गांव कहीं पे था साथियों, वहाँ पे कोई एक देवता की मूर्ति तोड़ दी होगी, तो साथियों उसको 24 घंटे के अंदर हिरासत में ले लिया गया और उसको साथियों जेल भी भेजा गया। और जब हम देखते हैं जब हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, उनको निरस्त दिया जाता है साथियों, तो उनको तो जल्द से जल्द वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, उनको देखते तक नहीं है साथियों। जब हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज के साथी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी सुनवाई होती है, वहाँ पर उनको बनवाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भीम आर्मी लोगों का दबाव डाला जाता है, तब उनकी सुनवाई होती है साथियों। तो अभी भी कहते हैं अपने बहुजन समाज के लोगों से साथियों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। आप लोग किस अंधविश्वास में भटके हुए हो साथियों। ये ब्राह्मण समाज, ये ढोंगी पाखंडी लोग आपको नहीं मानते हैं, ये आप लोगों को हमेशा अछूत समझते हैं और अछूत समझते आए हैं साथियों, क्योंकि आप लोग दलित हो, 85% मूल निवासी हो। और अभी मोदी सरकार ने एक घोषणा की है, वो साथियों आप लोगों को पता ही होगा। वो घोषणा ये की है क्योंकि साथियों जो जाति जनगणना बहुत ही दिनों से बहुजन समाज के लोग कह रहे थे, तो अब उन्होंने कहा है कि अब करवाएंगे। तो देख उसमें खुद पता चल जाएगा कि हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो 85% हैं और 2-3% या 5% 7% वाले इस देश पे राज कर रहे हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को कितनी नौकरियां मिली, कितनी नहीं मिली, किसके पास कितने ट्रैक्टर है, किसके पास कितनी ट्राली है, ये सब पता चल जाएगा। किसके पास कितनी ज़मीन है साथियों, ये सब पता चल जाएगा। तो तभी से कहते हैं आप लोग जागरूक हो जाए। हमारा बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारा समाज शिक्षित तो हो गया लेकिन संगठित नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा समाज बिखरा हुआ है, हमारे समाज में फूट पड़ी है साथियों। जब बिखरा हुआ होता है तो ऐसे जब उंगलियों को एक तीर कर लोगे तो मजबूती बन जाती है। तो इसी तरह से रहो, बिखर के ना रहो। बिल्कुल भी बिखर को रहोगे तो साथियों कोई फायदा नहीं है। तो सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।